देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि चिराग पासवान का जो ज़मीर का चिराग है, वो अचानक कैसे मतलब जलना शुरू हो गया। नहीं तो चिराग पासवान हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। और अगर चिराग पासवान इस तरह कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और देखना यह है कि चिराग पासवान के ज़मीर का चिराग ही जलता है या एनडीए नीचे जाती है और वहाँ पर नया जो है एक परिवर्तन होता है 20 साल बाद, वहाँ पर कोई दूसरी सरकार आती है और बाकी चिराग पासवान जो है वो वाकई चिराग जलाते हैं, उन्नति का चिराग जलाते हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, चिराग पासवान जब आपका चिराग जल रहा है और आप बता रहे हैं, आप एक्सपोज भी कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप फिर भी गलत के साथ खड़े हैं। जब आप चिराग हैं, चिराग का मतलब क्या होता है? चिराग का मतलब होता है रोशनी दिखाना, अंधेरे को एक तरह से उजाले में कन्वर्ट करना। तो आप कह भी रहे हैं कि वो लोग गलत हैं और आप उनके साथ भी खड़े हैं, तो ऐसी तो कोई मजबूरी है नहीं। क्योंकि बिहार की जनता ऐसी है कि बिहार की जनता अपने नेता को चूमती है, चाटती है, सर आंखों पर बिठाती है। अगर आप सही हैं चिराग पासवान, तो आपको घड़ी की चौथाई में एनडीए को लात मार देनी चाहिए और सही के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। या सही भी नहीं, अगर आप अकेले भी खड़े हो जाते हैं ना, मुझे बिहार की जनता पर इतना यकीन है चिराग पासवान कि अगर आप सही हैं और आपका चिराग सही दिशा में जलना शुरू होगा, तो बिहार की जनता आपको फुल समर्थन देगी। और मुझे ये भी याद है कि चिराग पासवान, हालांकि वो सरकार के साथ खड़े, एनडीए के साथ खड़े, लेकिन जब इससे पहले इलेक्शन हुआ था ना, तो चिराग पासवान सरकार के साथ होते हुए भी अपने कैंडिडेट खुद ही सरकार के खिलाफ खड़े कर रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार के साथ भी हैं, नीतीश कुमार को गलत भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़ना भी नहीं चाहते, नीतीश कुमार को गलत भी कह रहे हैं। तो चिराग पासवान अपना चिराग जो है उसकी दिशा तय करिए कि आपका मार्गदर्शन क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस दिशा में चिराग जलाना चाहते हैं। लेकिन जो भी चिराग आप जलाएं, ये वाली बात ध्यान में रखें कि आपका चिराग बिहार की उन्नति को, विकास की ओर लेकर जाए। वहीं देखा होगा आपने, सदन में सम्राट चौधरी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने तेजस्वी यादव को संबोधित करके लालू यादव के लिए जो कहा कि बेटा तुम्हारा बाप अपराधी है, भ्रष्टाचारी, इस टाइप की बातें कही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लपड़गंजुओं की जबान हो गई है। पता नहीं लंपट लाल कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं इनको इनको जिताते हैं, सम्राट वो चौधरी। कौन सी पार्टी? जी, सम्राट चौधरी, जौन से भी चौधरी। देखिए, जब हम किसी को अपना नेता बनाते हैं ना, नेता का मतलब होता है कि वो उस इलाके का, जिस इलाके में हम उसको चुनते हैं, कि वहाँ के इलाके की उन्नति के लिए, वहाँ के लोगों के लिए खड़ा होगा। यानी कि काबिल बंदा होगा जो समाज के लिए काम करेगा, संविधान को प्रोटेक्ट करेगा। अब अगर ये बैठकर वहाँ विधानसभा में ही लालू प्रसाद को, वो चारे घोटाले के बेटे चुप होकर बैठ, तो फिर आप कहाँ के उप मुख्यमंत्री? यानी आपको तो जबान पे कंट्रोल नहीं, आपको यही नहीं पता कि आपको कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। हम ये जो हमारे जितने भी ये हमारी विधानसभा है, हमारी संसद है, हमारी विधान, ये तमाम जो है, ये क्या है? ये हमारे जो है, ये संविधान के मंदिर हैं जहाँ पर संविधान लागू होता है। तो संविधान के मंदिर में आप संविधान को ही गाली दे रहे हैं। यानी संवैधानिक तरीके से ही तो आप देखिए, तेजस्वी चुनकर आए हैं, लालू प्रसाद संवैधानिक तरीके से तो आए हैं। तो अगर आप वहाँ पर खुल्लम खुल्ला उप मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बैठकर इस कदर एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते, तो यहाँ पर पता चलता है कि आपकी जात और आपकी जमात किस कदर घटिया है। क्योंकि यहाँ से आप अपना पता दे रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी बंदे को अगर देखना है तो उसका ड्रेस देखो, उसका एड्रेस देखो, उसका खानदान, खुद पता चल जाएगा कि वो कितना सक्षम है, वो कितना इज्जतदार है। तो यहाँ से पता चलता है कि सम्राट चौधरी जो हैं, उनके यहाँ बिल्कुल भी ना तो शिक्षा है, ना संस्कार है, उनको यही नहीं पता कि वो किस पद पर हैं। इन लोगों को फ्री में पद दे दिए जाते हैं, लेकिन इनको उस पद की गरिमा नहीं रहती। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी अभी तक यही नहीं दिमाग को सिग्नल दे पाए कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं।